Hello students, today we are going to start a new topic of the chapter light, that is atmospheric reflection. आपने जो दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या था? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब भी कोई लाइट रेज, जिसे सपोज करो दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, कि कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन में क्या होता है? चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ये सीधी जाती तो पाथ कौन सा था? दिस वन इज द स्ट्रेट पाथ, बट उसका जो पाथ है वो क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर जो है मीडियम चेंज हो रहा है, मींस रिफ्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? मीडियम शुड बी डिफरेंट, कि लाइट एक डिफरेंट मीडियम के अंदर एंटर करनी चाहिए किसी डिफरेंट मीडियम से। अब बात आती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो इसमें जो मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है वो करवा रहा है हमें एटमॉस्फेयर। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो क्यों होता है, उसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। यहां पर रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसका मेन कारण क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या है? इसमें एयर प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर इट इज नॉट स्टेशनरी, मींस हमेशा फिक्स नहीं होता कभी भी। एटमॉस्फेयर के किसी रीजन में एयर हॉट है, किसी रीजन के अंदर एयर कोल्ड है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है? एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि देखो किसी जगह पर कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इसका मतलब जो कोल्ड एयर है हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? डेंसर मीडियम। क्योंकि जिस एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोल देते हैं। और अगर हम बात करें हॉट एयर, हॉट एयर के केस में क्या होता है? उसकी डेंसिटी कम होती है, देन इट इज कंसीडर्ड एज द लेस डेंसर। लेस डेंसर मतलब आप उसको रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। तो एयर के अंदर जो ये डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये डिफरेंट एयर लेयर्स जो होती है बेटा, इनके अंदर क्या होती है? डेंसिटी डिफरेंट होती है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ऐसे ऐसे एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, और अर्थ सरफेस के पास जब आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती चली जाती है। अगर हम देखो नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो डेंसिटी क्या होगी? मोर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पर कम डेंसिटी, लेस डेंसिटी, मींस डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो जब भी कोई लाइट रेज इन डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स में से सफर होती है तो क्या होगा? उनकी डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूअसली चेंज आना शुरू हो जाता है। दिस इज द मेन कॉजेज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज करो ये कोई किल्न है, मींस कोई भट्टी है, ठीक है। इस भट्टी के अंदर से यहाँ पर आग लग रही है इसमें, और ये क्या होती है? फ्लेम निकल रही है यहाँ से, जो धुआं निकलता रहता है ऐसे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप उसको यहां से देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम उसको यहां से देख रहे हैं। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें फ्लिकरिंग करता हुआ नजर आता है, वेविंग करता हुआ नजर आता है। क्यों नजर आ रहा है? आपने देखा होगा जैसे आप कोई किसी जगह पर भट्टी जल रही है और उसके दूसरी तरफ कोई सामान रखा हुआ है, और हम जब उसको देखते हैं तो हमारे को ऐसे वेविंग करता हुआ नजर आता है, सामान हिलता हुआ नजर आता है। उसका मेन कारण क्या है बेटा? कि इसके कंपैरिजन में यहां पर जो एयर है वो क्या है? लेस डेंस, मींस थोड़ी सी हॉट एयर, कोल्ड एयर है यहां पर। और यहां पर टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ की एयर कैसी है? दिस इज द हॉट एयर। अगेन अगर हम थोड़ा सा आगे जाते तो वहां पर भी एयर कैसी होगी? कोल्ड एयर। इसके कंपैरिजन में कोल्ड एयर होगी, क्योंकि यहाँ तो हीट निकल रही है, यहाँ से हीट निकलेगी तो एयर भी वार्म होगी यहाँ की।
जब लाइट यहां से ट्रेवल करती है तो लाइट का मीडियम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। जब कंटिन्यूसली लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है तो हमारे को ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है, वेविंग करता हुआ नजर आ रहा है, मींस अपीयर्स टू बी वेविंग, नॉट एक्चुअली वेविंग। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमें वेविंग करता हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली में नहीं हो रहा। किसकी वजह से नजर आ रहा है हमें, ड्यू टू एटमोस्फेयर। तो याद रखना बच्चे, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है उसकी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। डिफरेंट एयर लेयर्स हैविंग द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको हम कंसीडर करते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम है उसको कंसीडर करते हैं हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो जब कोई लाइट रेस रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होती चली जाती है। एंड दिस इज द कॉजेज फॉर द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहां तक क्लियर। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है इसकी यूजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। What are the major applications of the atmospheric refraction? फर्स्ट इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं हमें कैसे नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। पहले मैं एप्लीकेशन ये ले रहा हूं इसकी। देखो इसमें क्या होता है, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से बहुत दूर होते हैं स्टार्स। अब क्या होता है, जब स्टार लाइट एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसको डिफरेंट डिफरेंट एयर लेयर्स में से पास होना पड़ता है। जब ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है तो जो स्टार है वो हमारे को कैसे नजर आता है, लगभग डिम नजर आता है। क्यों, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, देयर आर डिफरेंट एयर लेयर्स प्रेजेंट। जब स्टार लाइट अर्थ सरफेस में एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर उस रिफ्रैक्शन स्टार लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो क्या होगा, कम स्टार लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है। और कई बार क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन कम होता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है। कभी कम स्टार लाइट पहुंचती है और कभी ज्यादा स्टार लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। जब स्टार लाइट ज्यादा सरफेस अमाउंट में अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो उसमें स्टार हमें कैसा नजर आता है, ग्लो नजर आता है, मतलब ब्राइट कट नजर आता है। कैसा नजर आता है, बिल्कुल ब्राइट नजर आता है, बिल्कुल चमकता हुआ नजर आता है। और जब कम स्टार लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो हमें स्टार कैसा नजर आता है बेटा, डिम नजर आता है। ये फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, कभी ब्राइट नजर आ रहा है, कभी डिम नजर आ रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्टार लाइट, स्टार्स आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। जब स्टार लाइट अर्थ सरफेस में एंटर कर रही है, अगर रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, रिफ्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है तो स्टार्स हमें ब्राइट नजर आ रहे हैं। अगर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा तो स्टार लाइट कम अमाउंट के अंदर अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, जिससे कैसा नजर आएगा, स्टार हमें डिम नजर आएगा। तो कभी डिम हो रहा है, कभी ब्राइट ग्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो स्टार्स होते हैं हमारे को फिक्स नजर नहीं आते। कभी भी कैसे नजर आते हैं, वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड इट अपीयर्स ओनली इन द क्लियर स्काई नाइट। कब नजर आते हैं हमें ये, क्लियर स्काई नाइट में, क्योंकि जब ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें स्टार्स लाइट नजर नहीं आती, बहुत कम स्टार्स नजर आते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड एप्लीकेशन आती है इसकी बेटा, स्टार्स अपीयर्स हायर देन दे एक्चुअली। कि जो स्टार्स हैं वो हमें काफी ऊंचे नजर आते हैं बट एक्चुअली में होते नहीं है। उसका मेन कारण देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो स्टार है, जब स्टार लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो मैंने जैसे आपको बताया हूं, बार बार यही बता रहा हूं कि डिफरेंट एयर लेयर्स को पास करके अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। तो क्या होता है, स्टार लाइट कंटिन्यूसली क्या होता है, आते आते क्या होती है, बैंड होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऊपर तो कैसा है, लेस डेंसर मीडियम है, और नीचे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज, तो नीचे कैसा है, मोर डेंसर मीडियम है।
तो अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और वी ऑलवेज कंसीडर दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। हम क्या कंसीडर करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है, कभी भी बेंडिंग होकर लाइट ट्रेवल नहीं करती। तो इसमें क्या होगा, अगर हम उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार को, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लेकर जाएंगे, इसको सीधा लेकर जाएंगे। हमें स्टार की पोजीशन यहां नजर आ रही है, बट एक्चुअली पोजीशन कौन सी है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन एंड दिस वन इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आ रहे हैं, मींस स्टार्स अपीयर्स हायर देन दे एक्चुअली आर, मींस एक्चुअल पोजीशन से स्टार हमेशा हमें ऊंचे नजर आते हैं। रीजन क्या होगा, रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोनों एप्लीकेशंस बताइए, दोनों एप्लीकेशंस का यही रीजन है इसमें। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशंस की, जैसे मैंने पहले बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं एंड प्लैनेट डज नॉट अपीयर्स टू बी ट्विंकल। जो प्लैनेट है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते हैं, बट स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो देखो इसका रीजन क्या होता है, स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट जो है दे आर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस के थोड़ा सा क्लोज है, पास है, जिसकी वजह से हम क्या कंसीडर करते हैं कि स्टार को तो कंसीडर करते हैं हम एज अ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, और प्लैनेट्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। कैसे करते हैं, एक्सटेंडेड मींस अगर हम स्टार को इतना कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, और प्लैनेट को कैसे कंसीडर करते हैं हम, दीज आर extended source of light which consist of different type of point size source of light। इसको ध्यान से समझना, ये तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टार, एंड दिस वन इज द प्लैनेट। स्टार्स जो है वो क्या है, एक पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। प्लैनेट अर्थ सरफेस के पास होने की वजह से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट इज कंसीडर्ड एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट्स आर प्रेजेंट। अब सपोज करो जब किसी भी एक पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट में से अगर लाइट एंटर कर रही है अर्थ सरफेस में, ठीक है जी, और ये क्या हो रही है, डिम हो रही है, ब्राइट हो रही है, बट एज कंपेयर टू अदर पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, बाकी के जो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है ये अभी तक नॉर्मल पोजीशन में, मींस इसमें से लाइट ग्लो नहीं कर रही है, तो ये सारे इसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। या अगर ये कोई ब्राइट कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और बाकी के सारे डिम है, तो सारे के सारे इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे। दे नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ द सिंगल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्लैनेट। भाई अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लूं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ पॉइंट साइज सोर्स का, कि एक प्लेन है, अगर वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा है तो हमारे को काफी एक्सटेंडेड नजर आ रहा है, बहुत बड़ा नजर आ रहा है, और वही प्लेन जब फ्लाइट का मतलब टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका साइज जो होता है हमारे को बहुत छोटा नजर आता है। आपने देखा हो कोई भी प्लेन अगर आप स्काई में देख रहे हैं तो उसका साइज बहुत छोटा नजर आता है, और अगर उसको किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ देख रहे हैं तो उसका साइज हमें बहुत एक्सटेंडेड नजर आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन है सिर्फ डिस्टेंस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर जाता है उसका साइज हमें उतना ही कम नजर आना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर टू अस। तो सेम केस यहाँ पर है, स्टार्स जो है वो प्लैनेट से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, एंड दीज आर लुमिनस ऑल्सो। स्टार्स जो होते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, बट प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती। सो वी कंसीडर इट एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, कि अगर कोई बाई चांस एक ग्लो कर रहा है, दिस इज ओनली कंसिडरेशन, कि अगर एक ग्लो कर रहा है कोई पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट तो बाकी के सारे उसके इफेक्ट को नलिफाइड कर देते हैं। सो प्लैनेट डज नॉट अपीयर्स टू बी ट्विंकल बट स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल। क्लियर हुआ। थर्ड इसकी एप्लीकेशन आती है, फोर्थ एप्लीकेशन, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का मतलब क्या होता है कि सनराइज होने से पहले ही हमें नजर आना शुरू हो जाता है और सनसेट होने के बाद भी हमें नजर आता है। एप्लीकेशन किसकी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, की सनराइज होने से पहले ही हमें नजर आ रहा है। डिले सनसेट मतलब कि सनसेट हो गया उसके बाद भी हमें नजर आ रहा है। देखो क्या होता है
कि ये सपोज करो हमारा होरिजन है, ठीक है जी, दिस इज द अर्थ सरफेस। हम अगर किसी भी सन को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर कोई भी सन बिलो होरिजन है, सपोज करो हम यहां से देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहां से, कोई भी सन कहाँ है, मतलब थोड़ा सा नीचे है और इतना पोर्शन इसका ऊपर हो रहा है सिर्फ। अब क्या होगा, जब अर्थ सरफेस से, बेटा ये जो सरफेस आ रहा है होरिजन से नीचे नीचे जो मीडियम होता है वो होता है लेस डेंसर। जैसे जैसे सरफेस के ऊपर जाते हैं मीडियम कैसा होता जाता है, मोर डेंसर। मींस इसको नीचे जो कंसीडर करते हैं रेयर मीडियम और ऊपर डेंसर। जब भी सनलाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, रेयर मीडियम से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो कंटिन्यूअसली जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, बैंड होना शुरू हो जाती है मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। और अगर हम इसको जब आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। अभी तक सनराइज नहीं हुआ बिकॉज सन इज बिलो द होरिजन, बट हमें सन कहां नजर आ रहा है, अबव द होरिजन, होरिजन के ऊपर नजर आ रहा है, मीन सन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। रीजन क्या बन रहा है इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि सनलाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है, तो कंटिन्यूअसली इसके अंदर क्या आ रहा है, बेंड आ रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब हम इसको एक्सटेंड करें तो हमें सन की पोजीशन यहां नजर आए। इससे क्या होता है, ये केस है एडवांस सनराइज का, और इसकी वजह से 2 मिनट ड्यूरिंग सनराइज डे टाइमिंग इंक्रीज हो जाता है, मतलब 2 मिनट पहले सन हमें नजर आ रहा है। अब यही फिनोमिना कहां यूज होता है, जब सन सेट हो जाता है। जब सन सेट हो जाता है तो वही सनलाइट यहाँ पर अर्थ सरफेस के अंदर एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, ओरिजिन के ऊपर की तरफ, और वो क्या होगी, बैंड होगी। तो सन सेट हो गया वहां पर, उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक सन नजर आते हैं ओरिजिन के ऊपर, तो 2 मिनट हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डे टाइमिंग के अंदर कितना टाइम इंक्रीज होता है, तो आप क्या बताओगे, 4 मिनट। द डे टाइमिंग इज इंक्रीज्ड बाय 4 मिनट। विच ऑप्टिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके पीछे कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, तो आप वहां पर क्या बता सकते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसको हम एडवांस सनराइज या डिले सनसेट भी बोल सकते हैं कि ये किसकी एप्लीकेशन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। इससे डे टाइमिंग कितना बढ़ रहा है, 4 मिनट। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ। एक आता है ओवल शेप, ओवल शेप ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सन की शेप ओवल नजर आती है और नून टाइमिंग सन हमें बिल्कुल सर्कुलर नजर आता है, गोल। उसका भी रीजन यही है, ड्यूरिंग सनराइज जो सनलाइट एंटर कर रही है अर्थ से एटमॉस्फेयर, वो सिर्फ सन के अपर पार्ट में से लाइट एंटर कर रही है, तो अपर पार्ट की इमेज बनती है ओवल शेप, मतलब इस तरह की शेप नजर आती है हमारे को। आप देख भी सकते हैं जब सनराइज होता है तो सन हमें इस तरह से नजर आता है, क्योंकि ऊपर ऊपर के पार्ट में से लाइट आ रही है, तो एक ओवल शेप बनाता है। डे टाइमिंग में बात करें, सन बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है और सनलाइट जो होती है 90 डिग्री पर अर्थ सरफेस में एंटर करती है, जिसकी वजह से सन की हमें एग्जैक्ट जो शेप होती है वो नजर आती है। सन हमें कभी भी ओवल शेप के अंदर नजर नहीं आता। तो ये भी किसका रीजन है, क्योंकि जब भी कोई लाइट रेज किसी भी मीडियम के अंदर परपेंडिकुलरली फॉलो होती है तो आपको पता है वो सीधी निकल जाती है, मींस नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। इसलिए सन हमें कैसा नजर आता है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर नजर आता है। क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और इस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। इसके जो असाइनमेंट है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे बेटा। क्लियर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।